जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा ना हो रहा हो, जब भी किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हो या कोई भी तरह की समस्या आ रही हो, तो सबसे पहले इंसान के मन में आता है मेरे शनि खराब है, मेरे शनि की दशाएं होगी, मेरे शनि की वजह से ऐसा हो रहा है। कई बार राहु को ब्लेम किया जाता है। क्या सच्चाई ये है? ये सच्चाई बिल्कुल हाँ भी है और ना भी है। किन्हीं लोगों के शनि कुछ ऐसे स्थानों में होते हैं जहाँ पे वह चाह कर भी बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं दे पाते, लेकिन कईयों के शनि ऐसे स्थान पे बैठे होते हैं जहाँ पे देर सवेर ही सही लेकिन फल जरूर देते हैं। बात मिथुन राशि की करें और शनिदेव परिवर्तन से पहले 6 महीने जो अभी बचे हैं शनिदेव के पास में, ये कैसे प्रभाव देंगे, क्योंकि 6 महीने का समय बहुत ज़्यादा लंबा नहीं और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, एक मध्यम समय माना जा सकता है। या कहें कि ये जो 6 महीने हैं शनिदेव आगामी साल 2025 मार्च महीने में परिवर्तन करेंगे। अब ये जो अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने जो हैं इनमें क्या प्रभाव रहेंगे, उसको अगर समझना है तो ये वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि क्या प्रभाव देंगे या दे सकते हैं। अब शनिदेव अपनी अवस्था को देखोगे ना, शनिदेव की खुद की अवस्था, तो मिथुन राशि के लिए या मिथुन लग्न के लिए भी मैं बात कर रहा हूं, मिथुन लग्न के लिए भी शनिदेव बुरे ग्रह नहीं है। मिथुन राशि को देखोगे तो भी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग भी, चंद्रमा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिथुन राशि के लिए भी शनिदेव बुरे ग्रह नहीं है। शनिदेव बुरे इसलिए नहीं है क्योंकि शनिदेव भाग्य भाव के स्वामी है, लेकिन शनिदेव के पास में दुख भी है। शनिदेव के पास में ही आपके दुखों का भाव भी है या आपके पीड़ाओं का भाव भी है। तो शनिदेव को दोनों ही चीजें मिथुन राशि के लिए मैनेज करके चलना पड़ता है। अभी शनिदेव खुद की राशि में गोचर कर रहे हैं और पिछले 2 साल से यहीं पे हैं, पिछले 2 साल से यहीं पर गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे ही आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। इसको समझना है तो सीधा सा शनि को समझेंगे कि शनि क्या कारक है, शनि कारक क्या है, क्या तत्व है शनिदेव के पास में। एक तो शनिदेव बहुत स्लो चलने वाले ग्रह हैं। दूसरा, शनिदेव को अगर आप गणनाओं में जाओगे तो शनिदेव स्लो चलते हैं ना, वैसे ही शनिदेव डिले भी करवाते हैं, चीज़ों को रोकते हैं, होल्ड करते हैं, वो पैमाने तक ले जाते हैं कि आपका इंतजार कब तक है, इंतजार कहाँ तक आपका पैमाना है, वहाँ तक ले जाएंगे और फिर आपको फल देंगे। लेकिन शनि का ये भी है कि शनि आपको ये सिखाते हैं आप में धैर्य कितना है। धैर्य अगर रख लिया तो शनिदेव अच्छे हो जाएंगे। आप कहीं पे भी उठा करके देख लो, अपने चार्ट में उठा करके देख लो, आप कहीं पे भी देखो, जहां शनि बैठे हैं वहां से आपको इज्जत नहीं मिलती। जहां शनि बैठे हैं वहां आप अपना चार्ट उठा करके देखो, शनि जहां भी होंगे आपके, जिस भी हाउस में स्थापित होंगे, उस हाउस से प्रॉब्लम आपको आएगी, उस हाउस के रिजल्ट आपको बड़े स्लो मिलेंगे, बहुत डिले करवाता है उस हाउस को शनि। गोचर में शनिदेव भाग्य में बैठे हैं, शनिदेव यहाँ पे भाग्य को मजबूत करना चाहिए, मजबूत कर भी रहे होंगे, लेकिन आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या शनि आपके चार्ट में, लग्न चार्ट में कैसे हैं, मेन वो भी है। अब यहाँ पे अभी जो शनिदेव को अपन ने समझा कि कहा ना धैर्य, अगर किसी का धैर्यवान कोई इंसान हो जाए, धैर्य रखना सीख ले, तो शनि उसको रिजल्ट भी देना शुरू कर देता है। एक तो ये बात तो शनि की यहाँ पे अपने को समझ में आनी चाहिए। और अमूमन लोगों के अंदर धैर्य ही टूट जाता है। शनि जब परीक्षाएं लेता है, शनि की जैसे इससे पहले अभी जो यहाँ पे चल रहा है, नवम भाव में चल रहा है, उससे पहले अष्टम भाव में थे शनिदेव। अष्टम भाव की इनको ढैया लगाई थी मिथुन राशि को। अब ढैया में जितना परेशान किया, उसके बाद में शनिदेव रिजल्ट लाए नहीं लाए वो अलग बात है, लेकिन लोगों ने धैर्य खो दिया।
लोगों ने धैर्य खो दिया कि उनके मन में मानसिकता बन गई कि शनि अष्टम भाव में है, अष्टम से निकल करके जैसे ही निकलेंगे हमारा बिल्कुल भाग्य बहुत तेज हो जाएगा या ऐसा सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शनि को समझना पड़ता है, जहां शनि बैठे हैं वहां से निकलने के बाद में भी वहां पे धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखोगे तो शनिदेव रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। और यही चीज आपके साथ या यही चीज हर किसी के साथ होती है। शनि के साथ में धैर्य नहीं रख पाता इंसान और शनि रिजल्ट देने में फिर कंजूसी कर देते हैं। आप धैर्य रखो। अब यहां तक तो अपने को मेरे हिसाब से ये बात आपको अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन हाँ, शनि का प्रभाव ऐसा ही होता है। अब शनि के बल की बात करें। शनिदेव इस दरमियान इन 6 महीनों में अपनी बलवान अवस्था से कमजोर अवस्था में जा रहे हैं। शनिदेव आज की जब यह वीडियो बन रहा है, जब ये शूट हो रहा है, आज की अवस्था में 20 डिग्री है, लेकिन वक्र अवस्था में चल रहे हैं। शनिदेव अभी वक्र अवस्था में है तो अभी बैक या कहें कि थोड़े कम, जैसे 20 डिग्री है तो 19 जाएंगे, 19 से 18 जाएंगे और 18 से वापस बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। तो शनिदेव आपके दिसंबर महीने तक 18, 19 और 20 इसी दरमियान चलेंगे। अभी 20 है, 19 जाएंगे, 18 जाएंगे, जनवरी में होते होते यह 20 डिग्री के आसपास वापस चले जाएंगे, फरवरी में यह 25 जाएंगे, मार्च में ये फिर 0 पे आकर के परिवर्तन कर जाएंगे। तो यहाँ अभी अगर देखो तो 20 जनवरी तक शनिदेव मजबूत अवस्था में, उसके बाद में पूर्ण रूप से कमजोर अवस्था में चले जा रहे हैं। और परिवर्तन से पहले शनिदेव का देखा गया है, हमेशा देखा गया है, जब भी शनिदेव ने परिवर्तन लिया है उसके बाद में जिस हाउस में और जिस भाव को देख रहे हैं वहां पे परिवर्तन लेकर के आते हैं। शनिदेव जहां बैठे हैं वहां के भाव को यहाँ पे भाग्य में या पिता के साथ में संबंधों को ठीक करना चाहते हैं। अब वो आप पे होगा, शनि के रिजल्ट आप कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे, क्योंकि शनिदेव को कर्म का दाता कहा गया है, कर्म का आप कर्म करते रहोगे आपको शनि रिजल्ट देता रहेगा। आप भाग्य चाहते हो तो अपने पिता से संबंध अच्छे करोगे तो शनि यहाँ पे रिजल्ट देगा, अदरवाइज शनि भाग्य से विमुख भी कर देगा। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा भाग्य बहुत तेज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये रेमेडी समझो कि नवम भाव के जो स्वामी हैं या नवम भाव में जब शनिदेव है ना, तो शनिदेव यहाँ पे पिता के साथ में संबंध या पिता के कर्मों को सुधारने की बात करते हैं। पिता से कर्मों को सुधारें, आप अपने पिता से घनिष्ठता रखने की कोशिश करें या पिता का मान सम्मान, पिता से, गुरुओं से, आपके पिता तुल्य कोई है उनसे, भाग्य को बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दे करके पिता से या अपने कर्मों से कर्म करते रहें। तो यहाँ आपको शनि रिजल्ट भी देंगे भाग्य के प्रति। और एक चीज और, एक सूत्र है कि जब भी आप किसी हाउस के लिए काम करोगे उससे एक हाउस पहले का भाव एक्टिव हो जाएगा। जब भी भाग्य के लिए दौड़ोगे ना तो आपका दुख एक्टिवेट होगा। जब भी कर्म के लिए दौड़ोगे, काम के लिए, कर्म के लिए दौड़ोगे, अपने करियर के लिए दौड़ोगे तो भाग्य ऑटोमेटिक एक्टिव होता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे यही है कि कर्म, अपने पिता के साथ में संबंध जितने अच्छे कर लोगे आपका भाग्य एक्टिव हो ही जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज होती है। अब इन 6 महीनों की बात है तो शनिदेव की जो दृष्टियां हैं, जहां जहां स्टार लगाए हैं मैंने, वहां पे शनिदेव की दृष्टियां हैं। और तीसरी दृष्टि जो शनिदेव की है वह आपके लाभ भाव पे है। लाभ भाव पे शनिदेव की जो दृष्टि है लाभ को आकर्षित करने के लिए है। लेकिन शर्त वही बनती है फिर कि जब शनि ही ठीक नहीं है यहाँ पे तो वह लाभ को कैसे आकर्षित करेगा। तो लाभ यहाँ पे शनिदेव दिलाते हैं, कर्म आपको यहाँ से करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लाभ मिलता हुआ मिलता चला जाएगा और किसी भी प्रकार के मान सम्मान में हानि नहीं होगी। आपके डिसीजन जो आप है ना, देखो शनि क्या कहता है, कर्म करो। शनि क्या कहता है, टालो मत चीजों को। डिसीजन हो गए, कोई फैसले लेने, उनको टालोगे नहीं तो आपका तीसरा भाव एक्टिव होगा।
अब आपने कुछ ऐसे फैसले करने हैं, आपको कुछ बात है, आप टाल रहे हो अपने काम को, आप अपने डिसीजंस को टाल रहे हो। टालना चीजों को यह शनि नहीं सिखाता। शनि कहता है ठीक करो, करो अभी के अभी करो। शनि तो ये चाहता है। और अपन लोग क्या करते हैं, अपन अमूमन लोगों की आदत होती है, ठीक है कर देंगे, ठीक है कर देंगे। वो कर देंगे के चक्कर में यह शनि अपने प्रभाव खो देता है और अपना ब्लेम चला जाता है शनि पे। तो यहां पे तीसरे भाव को अगर ठीक करना है तो यहां पे सीधा सा यही है कि आपको अपने डिसीजन, आपको अपने आसपास की सोसाइटी, आपको अपने आसपास के सराउंडिंग जितने लोग हैं उनके साथ में मेल जोल ठीक रखना पड़ेगा। तो तीसरा भाव आपका एक्टिव होगा और यहां से आपको इन 6 महीनों में रोजगार भी मिलेगा। रोजमर्रा के जो इनकम होगी, रोज मिलने वाला पैसा, यह बढ़ाएगा शनि। यहाँ पे शनि किसी भी तरह के आपके सिचुएशन होती है उसको कैसे हैंडल करोगे, ये सब चीजें शनि दिखाता है। शनि प्रैक्टिकल नॉलेज दिलाता है आपको यहाँ से। तो यहाँ पे ये चीजें आप पे प्रभाव आने हैं। और ये कब तक रहेंगे, ये जब तक शनिदेव मजबूत अवस्था में है तब तक, और जैसे जैसे कमजोर चले जाएंगे वैसे वैसे यह भाग्य आपके जैसे चार्ट होगा, बर्थ चार्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ाता हुआ चला जाएगा। अब 10वीं दृष्टि की बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहाँ पे आपके 6ठे भाव पे जाती है और 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का है। आपने इस पूरे, आप इस कहूँ मैं, इस जो पिछले 2-2.5 साल का जो साइकिल था उसमें आपने देखा होगा, शत्रु आए लेकिन आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, रोग आया तो रोग पे आपने कहीं ना कहीं देर सवेर से ही लेकिन रोग ठीक हुआ है। तो ये क्या है, ये शनि का ही प्रभाव है कि आपके सामने चीजें आती है, शनिदेव उसको रोकते हैं, संभालते हैं आपको। हाँ ठीक है, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, लेकिन आपका बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। मतलब शनि यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके 10वें भाव में। इसको और भी अगर अच्छा करना है, ये केवल जब तक शनि 9वें भाव में तब तक का नहीं है, वैसे भी अगर और भी ज्यादा अच्छा करना है आपको, 6ठे भाव से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको अपने जीवन में एक सेवा पकड़नी पड़ेगी। एक सेवा भाव का सेवा कार्य आपको हमेशा के लिए पकड़ना पड़ेगा कि ये समय में मैं ये सेवा का काम करूंगा, तो आपका 6ठा भाव आपके ठीक हो जाएगा। जीवन में कभी कोई रोग, ऋण, शत्रु आपको नहीं सताएंगे। तो यहाँ पे शनिदेव अब इन अवस्थाओं में या इन 6 महीनों में 6ठे भाव पर रोग, ऋण और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के योग बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये था उपाय। मैंने आपको 100% एक उपाय बताया कि आपको भाग्य के भाव में कैसे करना है, वो आपने समझ लिया। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, सच्चाई दिखी हो, क्योंकि मैंने सच्चाई बोली है, कोई भी तरह का यहाँ पे कोई तरह की शुगर कोट करके बात नहीं रखी है आपके सामने, बिल्कुल सच्चाई है। हो सकता है कई मेरी बात से असमर्थ हो, कईयों को अच्छा ना लगा हो। जिनको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं जिसमें केवल आपकी कुंडली की बात होगी, कुंडली पर ही बात होगी, तो आप कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं हमसे। डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, केवल व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, अपना शुल्क पता करें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, अपॉइंटमेंट लेकर के ही बात हो पाएगी, तो मैं आपसे बात करूंगा फिर। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।